पिछले वीडियो में हमने बात किया था मोल्टेक पैकेजिंग के लेवल्स के बारे में और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एम टार टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड के बारे में। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ये बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहा था, राइट। चंद्रयान के मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद तो इसमें ख़तरनाक ही तेज़ी आ गई थी और बहुत सारे लोगों ने इंक्लूडिंग मी ऐसा सोचा था कि हमसे ये मिस हो गया, काश हम लोग इसे बॉटम में ले लेते, राइट। तो वैसे ही कुछ लोग अभी इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाह रहे हैं बिकॉज आज के दिन लगभग 10% के आसपास अभी तक ये गिरा हुआ दिख रहा है, ठीक है, 9.34%। और देखते हैं मार्केट बंद होते होते क्या होता है। लेकिन इसमें लेवल्स कहाँ पे हैं, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़े फंडामेंटल्स इसके हम लोग दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं। अभी लास्ट वीडियो जो हमने इसके बारे में बनाया था उसके ऊपर प्रोमोटर्स होल्डिंग हमको कुछ अलग दिख रही थी और यहाँ पे प्रोमोटर्स होल्डिंग हमको कम होती हुई दिखी है। ऊपर से इसमें जो प्लेस्ड परसेंटेज है ये 6.64% दिख रहा है। पहले कितना था मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन 5% से ऊपर अगर कभी भी अगर प्रमोटर अपना स्टेक गिरवी रखते हैं तो मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है जिसकी वजह से मैं जो इसमें प्राइस डिसाइड करूँगा एंटर करने के लिए वो कंपेयर टू नॉर्मल लेवल्स थोड़े नीचे के होंगे, ठीक है। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ ताकि आप अमेज ना हो जाओ बहुत ज़्यादा नीचे के लेवल सुन के, ओके। दूसरी चीज़, इसको अगर इग्नोर करें प्लेस परसेंटेज को तो ROC ROE सब अच्छा दिख रहा है और एवरेज दिख रहा है इसका फाइनेंशियल। लेकिन अभी मेन जो इश्यू इसका आया है वो है इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स, ठीक है। तो इसके जो सेल्स है वो हमको यहाँ पे ईयरली बेसिस पे बढ़ते हुए दिखे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें इसकी प्रॉफिट की तो ये यहाँ पे कम होते हुए दिखे हैं। अब यहाँ पे और यहाँ पे पिछले साल और इस साल डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसमें अदर इनकम जो थी वो 5 करोड़ की थी और यहाँ पे जो है 1 करोड़ की है, ठीक है। इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। अगर ये भी 5 होता तो यहाँ पे सीन कुछ और होता, ये सॉरी 25 होता, मतलब पिछले साल के बराबर ही होता, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि जो रिज़ल्ट पिछले साल थे वैसे ही रिज़ल्ट इस साल है अगर ये दोनों बराबर होते अदर इनकम। तो ओवरऑल मार्केट इसको मतलब अच्छे रिज़ल्ट मान के नहीं चल रहा और कंक्लूडिंग चंद्रयान का मिशन वगैरह 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 बहुत जो हाइप हुई थी मार्केट में उसको देख के मार्केट को ऐसा लगा था कि इसके रिज़ल्ट्स जो हैं काफ़ी अच्छे आने चाहिए। दूसरी चीज़, इसके इन्वेस्टर पोर्टफोलियो में आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ तो कोई चेंजेस नहीं हुए थे, लेकिन इधर प्रमोटर ने अपना स्टेक कम किया, फिर यहाँ पे फिर से अपना स्टेक कम कर लिया, ओके। अब देखने से ऐसा लग रहा है कि ये स्टेक आया है FII के पास, लेकिन यहाँ पे देखिए DII ने भी अपना स्टेक बहुत ज़्यादा कम किया है। और स्टेक किसने बढ़ाया है, यहाँ पे भी पब्लिक ने बढ़ाया था और यहाँ पे भी पब्लिक ने बढ़ाया है। अब पब्लिक में अगर हम लोग डिटेल में जाएं तो यहाँ पे कुछ दिख रही हैं कंपनीज़, कुछ नाम दिख रहे हैं। तो फ़िलहाल रीसेंट वाले डेटा में तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि ये किसने लिया है और यहाँ पे भी वो नहीं दिखाई दे रहा। तो डेटा पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि पब्लिक में वो आया किसके पास से है। मतलब अगर किसी बड़े कंपनी ने लिया है, बड़े किसी आदमी ने लिया है तो वो यहाँ पे पता नहीं चल रहा, ठीक है। मेन बात ये है कि प्रोमोटर का स्टेक कम हुआ है और DII का भी स्टेक कम हुआ है। FII ने थोड़ा स्टेक यहाँ पे लिया हुआ है, तो हो सकता है वो प्रोमोटर के पास से। अब यहाँ पे देखिए मेन चीज़ क्या होती है, मैं जब भी देखता हूँ ना तो प्रोमोटर में ये देखता हूँ कि जो ऊपर के 2-3 जो मेन प्रोमोटर्स हैं उन्होंने तो सेलिंग नहीं की है। तो यहाँ पे दिखाई देता है कि बहुत थोड़ी सी सेलिंग यहाँ पे वंशीधर रेड्डी ने की है। फिर उसके बाद उनसे जो नेक्स्ट है लीलावती पार्वता रेड्डी, उन्होंने भी अपना स्टेक थोड़ा सा कम किया है। फिर यहाँ पे इन्होंने अपना स्टेक आधा कर लिया है लगभग, ओके। तो मेन जो प्रोमोटर्स हैं वो थोड़ा स्टेक अपना सेल कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी वजह से जो है मेरा जो डिसीजन होगा वो थोड़ा सा नीचे का होगा बाइंग करने का। अब बात करते हैं इसमें इसके PE रेशियो की, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, ये ऊपर जा रहा है EPS का पहाड़ और PE जो है अपने मीडियन के आसपास में है। तो बाइंग अगर किसी को करनी है तो वो एक सही जोन दिख रहा है, ठीक है। अब अगले बार अगर ये EPS के पहाड़ और नीचे बनते हैं तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत दिख रहा है, ये ऊपर की तरफ होता तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन जैसे मैंने नॉर्मली बोला ही कि मैं इसमें थोड़ा सा नीचे के ही लेवल्स देखूंगा। मिस हो जाता है तो मिस हो जाता है भाई, मेरे से एक बार हो चुका है मिस तो कोई बात नहीं, ओके। पिछली बार मेरे पास यहाँ पे कहीं पे लेवल्स बने थे तो मैंने इसमें वेट करना सही समझा और वो मेरे से मिस हो गया। फिर उसके बाद बहुत बड़ी तेज़ी आप देख सकते हैं,
कि 1400-1300 के लेवल के बाद सीधा ये 2800 पे गया है ना। तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करें? देखिए, जो लोग इसमें बिल्कुल वेट नहीं करना चाहते उनको मैं बता दूं कि नवंबर में, मतलब इसी महीने, अगर ये 2170 के आसपास मिलता है तो आप अगर एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, 2170 पे, लेकिन मैं इसमें यहाँ पे एंटर नहीं करूँगा। मैं इसको डिस्कस करना सही समझूंगा अगेन अगर ये 1800 के आसपास आता है ना, तो 1800 के आसपास में मैं इस पे दोबारा एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आपको लगेगा कि बहुत नीचे के लेवल्स हैं, लेकिन मैं जहाँ कंफर्टेबल हूँ वहीं कंफर्टेबल हूँ, ये ओपन सी बात है। मैं 1800 के लेवल पे आने पे ही मैं इसको दोबारा डिस्कस करूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगा। आप मानना चाहें तो ये भी देख सकते हैं कि इसमें जो सपोर्ट लेवल है वो कुछ इस तरह का बनता हुआ दिख रहा है ना। तो वो भी लगभग 1800-1900 के आसपास में बनता है। अगर आप एक प्रॉपर लाइन बना के देखेंगे तो 1800-1900 के आसपास में ही वो आपको बनता हुआ दिखेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे ही इसमें दोबारा डिस्कशन करूँगा। दोबारा इसको अगर मतलब इन्वेस्ट मुझे करना है कुछ भी तो मैं इस लेवल पे करूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगा। मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर नहीं हूँ, इसीलिए मेरी प्लानिंग जो है इस तरह से इन्वेस्टमेंट करने की है। ठीक है, आप डिसएग्री कर सकते हैं, जो भी आपके लॉजिकल रीज़न वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो ताकि हम लोगों को भी पता चले, और कुछ और थॉट्स आपके हैं तो आप वो भी कमेंट में लिख के बता सकते हो। ठीक है, बाकी अगर किसी भी रीज़न से ये यहाँ से पलटता है ऊपर की तरफ, तो जिनके पास इसकी होल्डिंग ऑलरेडी है उनको 3100 या 3200 के आसपास के लेवल्स प्रॉफिट बुकिंग के लेवल मान के चलने चाहिए। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही एमटार के बारे में। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ सेट ऑफ स्टॉक्स के बारे में जो कि आज गिरे हैं, ऊपर उठे हैं वगैरह वगैरह, जो भी हमारे बाइंग लेवल्स पे हो सकते हैं या जिनको हम लोग अपने टारगेट में या फिर बोल सकते हैं अपने लिस्ट ऑफ स्टॉक्स जो हम लोग ट्रैकर बनाते हैं उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए बाय।